हाय गाइस, दिस इज सी इंद्रेश गांधी एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण 1,48,860 स्टूडेंट्स टू बी प्रिसाइज फेल हुए या नहीं क्लियर कर पाए, मैं ये कहूँगा। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ तो इस पर्टिकुलर वीडियो को मैंने अलग अलग हिस्सों में बांट के रखा हूं कि हमारी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रीजंस क्या है फेलियर के, वो तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग अगर बात करूं तो हमारी आगे की नेक्स्ट 3 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमने कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, हमने क्या करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूं। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, मैं इस वीडियो में काफी फ्रैंकली आपके साथ बात करूंगा जो भी चीजें होंगी, तो प्लीज मेरे किसी भी बात का बुरा मत लगाइएगा अगर आपको कहीं पे कुछ फील होता है तो, क्योंकि मैं आपके साथ जो एक्चुअलिटीज है मैं उस चीज के रिगार्डिंग आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। ठीक है, चलिए मैं अगर सबसे पहले चीज की बात करूं आपके साथ कि आपने दोनों ग्रुप दिए थे बेटा, आपने दोनों ग्रुप दिए थे और आपने एक भी ग्रुप क्लियर नहीं किए। ठीक है, ऐसे इसमें अगर मैं बात करूं आपके साथ तो रिजल्ट हो सकता है हमारा दो सिचुएशंस हो सकती है जहां पे रिजल्ट हमारा एकदम क्लोज मार्जिन से हम क्लियर नहीं कर पाए और दूसरा एक अच्छी खासी बिग मार्जिन से हम क्लियर नहीं कर पाए। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारा 1-2 सब्जेक्ट के अंदर रह गया या मान लीजिए एग्रीगेट हमारा नहीं बना तो मैं कह सकता हूं कि ये क्लोज मार्जिन होती है करके। लेकिन अगर बिग मार्जिन की बात करूं तो 1-2 सब्जेक्ट में ही हम क्लियर कर पाए और बाकी सब्जेक्ट में हम क्लियर तकात नहीं कर पाए, तो उस चीज को मैं बिग मार्जिन रेफर कर रहा हूं यहां पे, राइट। अब अगर आपका रिजल्ट बेटा क्लोज मार्जिन से जाता है जहां पे हमारे कुछ सब्जेक्ट्स रह जाते हैं, या मैं अगर कहूँ आप लोगों के साथ या जहां पे हमारा एग्रीगेट नहीं बन पाता है, तो ऐसे इसमें क्लियर कट बात यह है कि हमारी सेल्फ स्टडी उतनी नहीं हो पाई है, या हमारा रिविजन प्रॉपर नहीं हुआ है, या हमने पेपर सॉल्विंग नहीं करके गए थे। ये 3 से 4 ऐसी चीजें होंगी जो हो सकता है जिसके कारण हमारी एग्जाम के अंदर गड़बड़ी हुई है। और ऐसे इसमें आपने नवंबर अटेम्प्ट के लिए बोथ ग्रुप ही प्लान करना चाहिए। आपने नवंबर अटेम्प्ट के लिए डेफिनेटली बोथ ग्रुप प्लान करना चाहिए, क्योंकि आपकी अच्छी खासी पढ़ाई ऑलरेडी हो चुकी है। 80% ऑफ पढ़ाई आपने निपटा लिया है। वो बात अलग है कि जब आप फिर से पढ़ोगे बेटा तो ऐसा आपको लगेगा कि मैं तो पहली बार ही पढ़ रहा हूं, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको चीजें रिकॉल होंगी, हो सकता है थोड़े दिन आपको समय लगे सेट होने के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैं खुद फेल हुआ था जब सीए फाइनल के अंदर, मुझे 15 दिन लगे थे सेट होने के लिए। पर मैं कहूंगा आपके साथ कि मैं सही मायने में बताऊं तो मैंने कुछ ज्यादा ही उसको सीरियसली ले लिया था, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है। मैं अच्छी तरीके से इस चीजों को जानता हूं, तो मैं आपसे यही कहूंगा यार, जो चीज हो चुका है उसके ऊपर प्लीज ध्यान मत दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, प्लीज उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, फोकस कीजिए उन चीजों के ऊपर जो आगे आने वाला है। हमारे हाथ में नवंबर अटेम्प्ट है। अब जो चीज हो चुकी है, क्या आप उसको बदल सकते हैं? क्या मैं उसको बदल सकता हूं? नहीं बदल सकते। अब सवाल यह है कि हमने आगे क्या करना चाहिए, वो सवाल है यहां पे। तो ऐसे इसमें अगर आपका क्लोज मार्जिन से रहता है बेटा, तो आपने सेल्फ स्टडी, लॉट्स ऑफ रिवीजन और पेपर सॉल्विंग के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, और बोथ ग्रुप आपने नवंबर 2022 में देने ही चाहिए। ये बात तो बिल्कुल तय हो गई। अब मैं अगर बात करूं हमारा बिग मार्जिन से रह जाता है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग है। मैं ये कहूंगा कि हो सकता है आपने टॉपिक पढ़ा हो लेकिन उतने बेहतरीन ढंग से हमने को टॉपिक ना आता हो, हमारी रिविजन प्रॉपर नहीं हुई है और हमने राइटिंग प्रैक्टिस भी प्रॉपर नहीं किया। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बोलो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोलो, कहीं ना कहीं हमारी राइटिंग प्रैक्टिस, हमने प्रेजेंटेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं किया, इसलिए इतना ज्यादा मार्जिन से हम क्लियर नहीं कर पाए हैं। ये उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। देखिए एक और कारण होता है बेटा कि कोई कोई बच्चा एग्जाम में जाता है ना तो वो पैनिक हो जाता है, समझ रहे बात को, वो है ना पैनिक हो जाता है। तो वो चीजें भी होती है, वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन कहूंगा मैं उसके साथ। तो ऐसे इसमें मैं कहूंगा आपके साथ कि आपने सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है, इसका डिसीजन आप 31 अगस्त को देंगे। समझ रहे बात को, इसका डिसीजन आपको 31 अगस्त को लेना है कि हमें ग्रुप 1 देना है या हमें ग्रुप 2 देना है। सर लेकिन मुझे बताइए एग्जामिनेशन की फॉर्म्स तो 10 अगस्त से चालू हो रहे, 31 अगस्त को लास्ट डेट है, तो मैं कैसे डिसाइड करूं? आप फॉर्म फिल करते वक्त दोनों ग्रुप का भी फॉर्म फिल कर दीजिए, अपीयर एक ही ग्रुप होइएगा। कोई दिक्कत आने वाली है उसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, समझ रहे बात को। तो ऐसे इसमें ये आपकी चॉइस होंगी, मैं यही कहूंगा। वैसे तो मैं यही पे रिकमेंड, मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि बोथ ग्रुप दीजिए, बोथ ग्रुप के अंदर, क्योंकि आपकी मैक्सिमम पढ़ाई हो चुकी है। लेकिन यहां पे क्या होता है, अगर मार्जिन बढ़ी है तो बच्चे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि यार
मेरी पढ़ाई हुई है या नहीं हुई करके। और ये बहुत ऑब्वियस है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं ये भी कहूंगा कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे इसमें हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे लाएंगे हम लोग? एक तो बहुत कॉन्सेंट्रेट तरीके से पढ़िए, या आपको हो सकता है तो कुछ क्लासेस आपको फिर से दोबारा से करनी चाहिए जहां पे आप मतलब मिसिंग हो हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हमने रिवीजन प्रॉपर अच्छी तरीके से करना चाहिए और राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर अच्छा खासा जोर दीजिएगा। तो ऐसे इसमें आप सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं और 31 अगस्त को डिसीजन लीजिएगा कि आपको ग्रुप 1 ही देना है या आपको साथ में ग्रुप 2 देना है या बोथ ग्रुप देना है। ये पूरा प्योर डिसीजन आप 31 अगस्त को लेंगे, तब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे। राइट? यस सर। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, आपने दोनों ग्रुप दिए और आप एक ग्रुप को क्लियर कर गए, तो ऐसे इसमें तो बहुत सही चीज है बेटा। हो सकता है आपके ग्रुप 2 के क्लासेस कंप्लीट हो गए हो, तो ऐसे इसमें अब आपको सेल्फ स्टडी करना है 3 महीने के लिए अलोंग विद द आर्टिकलशिप। और दूसरा अगर मैं बात करूं, अगर आपकी क्लासेस नहीं हुई तो आपने क्लासेस और सेल्फ स्टडी अब करने का समय आ चुका है और आपने उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। राइट? तो ये वाली चीजें इसके अंदर कवर होती है। एक ग्रुप अगर आपका हो चुका है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आपका नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, पहले वाले इसमें कवर करवा दिया हो। तो दूसरे ग्रुप के लिए अगर आपकी क्लासेस हो चुकी है तो ओनली एंड ओनली सेल्फ स्टडी, राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन सेशंस वगैरह आपको देखना है, तो आप देख के कवर कर सकते हो। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो बाकी सेल्फ स्टडी एंड क्लासेस के रिगार्डिंग वाली चीजें यहां पे आ जाती है। अब मैं तीसरे चीज की अगर आप लोगों के साथ बात करूं कि आपने एक ही ग्रुप दिया था और आपने उस चीज को क्लियर नहीं कर पाए, तो ऐसे सिचुएशन में एग्जाम जब आपकी खत्म हो गई थी से लेकर रिजल्ट डेट तक हो सकता है आपने ग्रुप 2 की क्लासेस कर ली हो करके। अब अगर आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म होने पे या ग्रुप 2 की क्लासेस आप कर रहे हो, तो ऐसे इसमें आप बोथ ग्रुप के लिए डेफिनेटली कोशिश कीजिएगा देने की बेटा। क्यों बोथ ग्रुप के लिए? क्योंकि ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होता है, यहां पे हम लोग ये कहेंगे कि आप लोगों के लिए बेहतरीन होता है, आपकी क्लासेस कंप्लीट हो रही है ग्रुप 2 की, साथ साथ में ग्रुप 1 की आप पढ़ाई करके आप बढ़िया तरीके से दे सकते हैं, आपको समय नहीं हुआ है पढ़ के। और दूसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ, आपने ग्रुप 2 की क्लासेस नहीं दी है, तो पहले आप ग्रुप 1 के ऊपर कमांड प्राप्त कीजिएगा और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। मतलब कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि अगर क्लासेस नहीं हुई तो आपने एक ही ग्रुप देना चाहिए फिर, क्योंकि आपकी क्लासेस भी नहीं हुई है, आपका रिजल्ट भी नहीं आया, तो ये सही समय नहीं होता है कि फिर से क्लासेस करो ग्रुप 2 की। ग्रुप 1 नहीं हुआ है तो एक दोनों तरफ से काफी बर्डनसम हो जाता है ये वाली चीज। तो इसलिए आपने एक ही ग्रुप देना चाहिए मेरे हिसाब से। कब? जब हमारा एक ग्रुप दिया और वो क्लियर नहीं हो पाया तो। राइट? तो ऐसे 3 अलग अलग सर्कमस्टांसेस है। अब रीजन क्या है सर, हम कौन से चीज के कारण हम क्लियर नहीं कर पाए होंगे? तो सबसे बड़ा कारण है बेटा कि 1.5 मंथ्स का डिले था आपके सीए फाउंडेशन के लिए, तो आपको 1.5 महीना कम मिला है प्रिपरेशन के लिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि यही केवल होल एंड सोल रीजन है करके, क्योंकि मुझे बताइए कहीं ना कहीं हमको पहले से आइडिया था कि हमारे पास समय कम है ना। तो आइडिया जब हमें था उस चीज का तो हम उसके रिगार्डिंग कवर कर सकते थे। पर ठीक है चलिए, एक रीजन तो मैं डेफिनेटली इस चीज को मानूंगा। दूसरा ऐसा हो सकता है कि हमारी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाई हो। तीसरा अगर मैं बात करूं, हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी उतनी बिल्ड नहीं हुई हो। ऐसा भी हो सकता है बेटा हम आखिरी मोमेंट पे हमने क्या किया, आखिरी मोमेंट पे हम लोग पैनिक कर गए, हमने राइटिंग प्रैक्टिस को अवॉइड किया। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपको आज के आज आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या कमियां गई थी, क्योंकि आप सभी लोगों ने जब पेपर दे के आए होंगे तो आपको समझाऊंगा कि यार ये चीज मुझसे रह गई, ये चीज मैंने नहीं किया। उस चीज को नोट डाउन कीजिएगा। अगर आप उस चीज को नोट डाउन करेंगे तभी जाके बात बन सकती है, अदरवाइज बात नहीं बन सकती। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा जो मैं यहां पे आप लोगों के साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप ये बात को समझ रहे हैं? बोलो जल्दी से मुझे, है ना? यस सर। तो अगर आपको ये वीडियो वाकई हेल्पफुल लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको एक जबरदस्त चीज बता देता हूं बेटा कि अनअकैडमी के ऊपर जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए, हम उन लोगों के लिए एक रामबान बैच करके ला रहे हैं। ये रामबान बैच में क्या होने वाला है, रिवीजन क्लासेस होने वाली है, दोनों ग्रुप की रिवीजन बैच क्लासेस होने वाली है, ग्रुप 1 की भी ग्रुप 2 की। कब से ये बैच आने वाली है? लगभग अगर मैं बात करूं आपके साथ तो 3 अगस्त से ये बैच आने वाली है। कहां पे? अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप यहां पे प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सेम चीज है आइकॉनिक में। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस आइकॉनिक के अंदर मिल जाता है। प्लस हो या आइकॉनिक, आप यहां पे आईजी सर के कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और अभी अनअकैडमी के ऊपर अगर मैं बात करूं आपके साथ 22 तक एक ऑफर चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप आईजी सर के कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिल जाता है।
जिससे आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से बढ़िया तरीके से हमसे पढ़ सकते हैं। राइट हो, बिल्कुल सही। अब मैं अगर बात करूं आप लोग के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका इस सेशन को अटेंड करने के लिए। अगर आपका कोई और स्पेसिफिक क्वेरी भी है तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं पक्के से उसके ऊपर कोई ना कोई रिजॉल्व करके आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। राइट, तो जरूर से बताइएगा मुझे आपको ये क्या आपको दिक्कत आ रही है। अगर आपको कोई भी और दिक्कत आ रही है तो जरूर से मुझे आप मतलब बताइएगा जो भी है इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और प्लीज यार मैं आपसे यही कहूंगा, देखिए समझिए बात को, चीज हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, सारी चीजें खत्म हो चुकी है, समझ रहे बात को। अब हमको फोकस करना है कि मैं कैसे मई 22 का ये जो रिजल्ट आया इससे बाहर निकल के मैं कैसे नवंबर 22 को हिट करूं करके। अल्टीमेटली मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, लॉन्ग टर्म में कोई मैटर नहीं करता। आज मैं चार्टर्ड अकाउंट बनने के बाद मुझे कोई नहीं पूछता कि तुझे सीए फाइनल में कितने अटेम्प्ट लगे थे, क्यों लगे थे करके, कोई नहीं पूछता। आपके सामने जो वैल्यू करता है ना मैटर, वो है बेटा आपके सामने प्रीफिक्स लग जाना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो प्लीज फोकस, ऐसा लोग अफवाह फैलाते हैं कि अरे नहीं ये लोग ऐसा आर्टिकलशिप में नहीं लेते, ऐसा नहीं होता, आप अगर किसी का नहीं निकला तो ये नहीं होता, आपको जॉब ही नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसी चीजें होती बेटा तो आप खुद बताइए कितने ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट सक्सेसफुल हो पाते, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में यहाँ पे कॉमनली लोगों का रिजल्ट नेगेटिव आता है, समझ रहे बात को, बहुत फ्यू लोगों का थ्रू आउट वो क्लियर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और आप प्लीज उस चीज का टेंशन अब मत लीजिएगा। अब हमको ये सोचना है कि कैसे हम लोग नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट को फोड़ सकते हैं करके। राइट, तो तैयार हो जाइए एकदम बेहतरीन तरीके से। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स लाने वाला हूं इसी चैनल के ऊपर। तो मैं आप लोगों के लिए अमेजिंग सेशंस लाने वाला हूं जहां पे मैं लॉ के रिवीजंस कराऊंगा, ऑडिट के रिवीजंस कराऊंगा, मैं ये दोनों सब्जेक्ट के रिवीजंस आप लोगों को कराऊंगा। बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट भी करूंगा। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपना का ध्यान रखिए। और अगर आप रामबान बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या अनअकैडमी का प्लस लेना चाहते हैं तो आप आईजी सर के कोड का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।